नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। दोस्तों, मकर संक्रांति साल का वो दिन होता है जब पतंगे उड़ाई जाती है, तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दान देने के लिए संक्रांति का दिन ही क्यों खास होता है? क्यों संक्रांति को तिल और गुड़ का दान, खिचड़ी का दान दिया जाता है और इस दिन दान देने से क्या फल मिलता है? आखिर इतना महत्व क्यों है मकर संक्रांति का, और क्या जो हम दान करते हैं वो सही है? दान में कौन सी चीजें देनी चाहिए और कौन सी नहीं, क्या आप भी जानते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपको देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं यह मकर संक्रांति मानने का असली महत्व। और इस दिन मात्र 2 रुपए की ये वस्तु दान करने से माता लक्ष्मी आपके घर में जमकर धन बरसाने वाली है। तो आखिर क्या है वह 2 रुपए की चीज? दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्कार टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य जब मकर राशि से होकर उत्तर नारायण में जाता है, जो पूरे भारत में इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन हम गुड़ और तिल को साथ में मिलाकर लड्डू बनाते हैं, उनका दान करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और 14 वस्तुएं दान में दी जाती है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है उसे बिना जाने हम कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें दान करने का सही फल नहीं मिलता है। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मकर संक्रांति के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इस दिन को और ज्यादा खास और पवित्र बना सकते हैं। और केवल 2 रुपए की एक चीज दान करने से आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो 2 रुपए की वस्तु जो आपको मालामाल बना सकती है। दोस्तों, मकर संक्रांति हर साल जनवरी के महीने 14 या 15 तारीख को मनाई जाती है। यह दिन न सिर्फ शास्त्रों में बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर सौरमंडल की तरफ देखा जाए तो इस दिन सूर्य कर्क और मकर रेखा से गुजरता हुआ उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से मकर संक्रांति के दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाती है, जिसका असर हम लोगों पर साफ दिखाई देता है। हम ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। इसी के साथ धरती पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, तो शीत ऋतु का असर भी कम हो जाता है। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि उत्तरायण का दिन शिव पुराण के अनुसार इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन स्वयं महादेव और नारायण ने साथ में गंगा में स्नान किया, और इसीलिए संक्रांति वाले दिन गंगा में या किसी भी नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में गंगा नदी पापों को धोने वाली नदी माना जाता है। और सूर्य के उत्तरायण में आने से नदियों का पानी गर्म होने लगता है। इससे शरीर की तो शुद्धि होती ही है, बल्कि साथ ही हम बीमारियों से भी बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुकी है कि गंगा नदी में नहाने से शरीर की कई बीमारियां भी खत्म हो जाती है, जो कि गंगा के जल में कई ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब महादेव और नारायण साथ में गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने उन्हें छुपकर देख लिया था, और यह बात महादेव को पता चल गई थी। इसीलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को वरदान दिया कि आपने गुप्त रूप से हमें देख लिया है। आज के दिन जो गुप्त रूप में लक्ष्मी का दान करेगा उसे कभी भी तन मन और धन से परेशानी नहीं होगी। और यही कारण है कि मकर संक्रांति वाले दिन तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं में कुछ पैसे रखकर मंदिर में भी दान किए जाते हैं, और यही दान गुप्त दान कहा जाता है। और जो भी गुड़ और तिल के लड्डू को दान करता है उस पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से अपनी कृपा भी करती है। आपको भले ही लड्डू में 2 रुपए का सिक्का छुपा कर दान करे या फिर 2 रुपए का तिल और गुड़, ये आपकी किस्मत खोल देंगे। जी हाँ
दान भले ही 2 रुपए का क्यों ना हो, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह आपका नसीब पलट सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, तो यह शरीर को ऊर्जा भी देता है और सर्दी से भी बचाता है। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि संक्रांति वाले दिन 14 चीजों का दान तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता कि आखिर यह 14 चीजें ही क्यों होती है। बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु का दान करने लगते हैं लोग, जो कि सरासर गलत है। इससे जुड़ी उन्होंने कहानी भी सुनाई है। चलिए जानते हैं वह कौन कहानी है। तो एक बार महर्षि नारद नारायण के पास बैकुंठ में गए और उनसे कहने वालों की नारायण में किसी भी लोक में जाता हूँ, मुझे भगवान से मिलने से पहले द्वारपालों से मिलना पड़ता है, तब जाकर मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। फिर चाहे वह ब्रह्मा लोक या फिर कैलाश, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं बिना द्वारपालों की अनुमति के ही सीधा किसी भी लोक में जा सकूं? तब नारायण बना उनकी बात सुनी ही वहां से चले गए और कुछ समय बाद जब नारायण लौट कर आए तो उन्होंने महर्षि नारद को बताया कि नारद, तुम मकर संक्रांति वाले दिन जब सूर्य मकर रेखा से होकर उत्तरायण में प्रवेश करे, उस दिन 14 जीवों को 14 भगवानों के नाम दान में दे देना। फिर चाहे वह शिव जी का नाम, ब्रह्मा जी का नाम या फिर देवराज इंद्र जी का। भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि अगर तुमने संक्रांति वाले दिन 14 जीवों के सामने भगवान का नाम लिया या उन्हें देवी देवताओं की कथा सुनाई तो इससे तुम स्वतंत्र हो जाओगे और बिना किसी की अनुमति के भी किसी भी लोक में आ जा सकोगे। यह सुनकर नारद जी बहुत खुश तो हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। नारद ने भगवान के सामने एक और सवाल रख दिया कि प्रभु, मेरे अलावा अगर कलयुग में किसी इंसान को आपके लोक में आना हो और मरने के बाद बिना किसी रुकावट के मुक्ति पानी हो, तो उसके लिए वह इंसान क्या दान करे? तब नारायण ने बताया कि कलयुग के मनुष्य के लिए उनके पेट की रोटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पेट की रोटी के लिए इंसान अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म करने को तैयार हो जाता है। तो अगर कलयुग के मनुष्य इस दिन अन्न का दान करेंगे तो बैकुंठ का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन आजकल 14 चीजें दान करने के नाम पर लोग कुछ भी दान करते हैं, जो कि शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। वास्तव में अन्न का दान महादान कहा जाता है, तो इसलिए संक्रांति वाले दान दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं और प्लास्टिक, कांच कुछ भी दान कर देते हैं। तो इस बार अगर आप भी 14 जगह दान देना चाहते हैं तो अन्न का दान दीजिए, ना कि लोहे और प्लास्टिक का। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी पेट घर से ज्यादा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे तो इस दिन खिचड़ी बनाने, खिचड़ी खाने और खिचड़ी का दान करने की परंपरा है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण देखेंगे तो सर्दियों में हमारे पाचन तंत्र पर काफी असर होता है, जिसकी वजह से अक्सर पेट में दर्द, लिवर में इन्फेक्शन जैसी परेशानियां सामने आती है। तो खिचड़ी को खाने से पाचन तंत्र तो शुद्ध हो ही जाता है, शरीर में होने वाले इन्फेक्शन में भी राहत मिलती है। इसी के साथ अगर उस खिचड़ी में सर्दियों में आने वाली सब्जियों को मिला दिया जाए तो उसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी के साथ खिचड़ी के साथ गुड़ भी खाया जाता है, तो गुड़ खाने से पेट भी साफ होता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। अगर शास्त्र में देखा जाए तो चावल के दान महादान कहा गया है। आपने वह कहानी तो सुनी ही होगी जब श्री कृष्ण सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो गरीब होने की वजह से केवल चावल लेकर आए थे और 2 मुट्ठी चावल खाकर ही कृष्ण जी ने तो लोग उनके नाम कर दिए थे। तो शास्त्रों की दृष्टि से दाल और चावल की खिचड़ी भी इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। उत्तरायण दिन न कि प्रकृति के लिए बल्कि मनुष्य के भाग्य के लिए भी बहुत खास होता है। इस दिन सूर्य की भी पूजा की जाती है। जैसे सूर्य आसमान में और ऊपर चढ़ता है, सूर्य के ताप की वजह से सर्दी कम होने लगती है।
और हम लोगों को ज्यादा ऊर्जा भी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं तो अमीर करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और इस साल संक्रांति पर आप 2 रुपए के सिक्के का या कम से कम 2 रुपए के गुड़ और तिल का दान जरूर करेंगे। तो दोस्तों, गुरु जी की यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।